अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार दाल चना ढाबा स्टाइल। तो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये हमने दाल लिया, दाल को बॉयल कर दिया हमने, इसके एक अदर चिकन क्यूब और नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया, इसको गला लिया है। उसके अलावा हमने तकरीबन 2 टमाटर लिए, उनको छोटे छोटे पीसों में कट कर लिया है। स्पाइसेस आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें धनिया पाउडर है, हमने तकरीबन 2 चम्मच लिए हैं। हल्दी 1 चम्मच है, रेड चिल्ली है 1 चम्मच, रेड क्रश चिल्ली 1 चम्मच और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर है। ये आपने स्पाइसेस ले लेने हैं इसके अंदर, और नमक आपने उस पर जायका ले लेना है। उसके अलावा आपने सब्ज़ मिर्चों को 3 हमने उनको सेंटर में से कट कर लिया है, और 4 एक को हमने छोटे छोटे पीस कर लिया, और धनिया के जो लीफ है उनको हमने छोटा छोटा पीस में कट कर लिया है। प्याज हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और उनको हमने छोटे छोटे पीस में कट किया है। ऑयल हमने तकरीबन पौना कप ले लेना है ऑयल कुकिंग के लिए। उसके अलावा ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने ले लेना, हम इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 2 एक चम्मच डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो ये आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल को अपनी हांडी में डालेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें प्याज शामिल करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है हमारा, तो अभी हम इसके अंदर प्याज़ों को शामिल कर लेंगे। तो प्याज़ों को हम इसके अंदर शामिल करके इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इनको पकाएंगे जब तक इनका जो कलर है वो गोल्डन हो जाए। तो आप इसको हिलाते रहेंगे और इसको पकाएंगे जब तक इसका कलर गोल्डन हो जाए। तो नाज़रीन, हमारे प्याज गोल्डन हो चुके हैं, तो अभी हम इसके अंदर ये 2 चम्मच जिंजर और गार्लिक का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसके अंदर इसको मिक्स करके पका लेंगे। तो हमारा ये, तो अभी हम इसके अंदर 2 एक मिनट हमने इसको बनाया, तभी हम इसके अंदर ये टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। 2 एक मिनट इसको हम भून लेंगे टमाटरों को अच्छी तरीके से। तो नाज़रीन, हमने इसको 2 से 4 मिनट के लिए 2-3 मिनट हमने भूना है। तो अभी हम इसको ये टमाटर को गलाने के लिए इसको कम से कम 5 मिनट मीडियम हीट के ऊपर कवर कर देंगे। तो हमने जो हीट है इसकी मीडियम कर लेनी है और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है ताकि जो टमाटर हमारे हैं वो गल जाएं। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको मीडियम हीट के ऊपर कवर करके रखा है टमाटर को, ताकि हमारे गल जाएं। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे ये टमाटर हैं वो बिल्कुल नरम हो चुके हैं, गल चुके हैं। आप इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपको कोई बीच में से टमाटर इस तरीके से बड़ा पीस नज़र आ रहा है तो उसके ऊपर से आप इस तरह ऊपर से मैश कर दें और उनका अच्छे तरीके से आप पेस्ट बना लें। और तमाम जितने भी टमाटर हैं उनको अच्छे तरीके से आपने इस तरह मिक्स कर लेना है और इसको भून लें आप तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। तो अभी हम इसके अंदर मसाले जो हैं, हमने मसाले स्पाइसेस आपको शुरू में जो दिखाए थे वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करके भून लेंगे। टमाटरों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इनका पेस्ट बन जाए। तो आपने इसको साथ साथ में हिलाते रहना ताकि आपका ये टमाटर है वो नीचे ना लगे। तो आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स करके इनका पेस्ट बना लेना है। हमने इसको तकरीबन 5 से 7 एक मिनट इसको भूना है। तो आप ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि हमारा ये जो मसाला है वो बिल्कुल अभी रेडी हो चुका है। इसका ऑयल भी अभी अलहदा हो गया है, बिल्कुल ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। और ये जो हमारे टमाटर हैं, ये मसाला वो बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल उसने इख्तियार कर ली, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो अभी अब हमारा ये मसाला रेडी है बिल्कुल। तो हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, आपको जैसे स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो अभी हम इसके अंदर दाल को ऐड कर लेंगे। दाल को हमने सबसे पहले कनौर चिकन क्यूब 1 डाल के और नमक डाल के बॉईल कर लिया था। तो हमारी ये जो दाल है तकरीबन 95% गली हुई, आप ये देख सकते हैं। ये तकरीबन 95% गली, थोड़ी सी हमने इसके अंदर कसर छोड़ी है, क्योंकि अगर आप फुल गला लेंगे तो जब इसके अंदर डालेंगे भूनने के लिए तो बिल्कुल आटा बन जाएगी, चूरा हो जाएगी। तो हम दाल को इसके अंदर डाल देंगे और पानी उसका जो है वो उसको हम अलहदा निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर दाल को डाल के हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो हमने दाल को इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फुल हीट के ऊपर भूनेंगे। तो हमारी दाल आप देख रहे हैं बिल्कुल भुन चुकी है। तो अभी हम इसके अंदर पानी डाल लेंगे, वही पानी ये जो है जो जिसमें हमने दाल को बॉयल किया था। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, दाल और पानी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अभी हम इसको तकरीबन 5-1 मिनट तक के लिए मीडियम हीट के ऊपर इसको कवर करके रखेंगे, ताकि जो हमारा पानी है वो भी बॉयल होना शुरू हो जाए और वो भी दाल के मसालों के अंदर जो है अच्छे तरीके से रच बच जाए। तो 5-1 मिनट हमने इसको कवर करके रखा है मीडियम हीट के ऊपर। तो अभी आप देख रहे हैं हमारा पानी भी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है।
मिक्स हो गया बिल्कुल दाल के अंदर, मसाले के अंदर। तो आप इसको एक बार हिला लें अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से हिला के इसको मिक्स कर लें। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ये जो हमने सब्ज़ मिर्चें और धनिया लिया था, वो भी हम इसके अंदर अभी ऐड कर लेंगे। और इनको अच्छे तरीके इन सब्ज़ मिर्चों और धनिया को अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि इनका भी जो जायका है वो भी इसके अंदर रच बस जाए। अच्छे तरीके से इसको डाल के थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। तो इन सब्ज़ मिर्चों और धनिया को हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना है, ताकि इनका भी जायका इसके अंदर आ जाए, मिक्स हो जाए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारा अभी ऑयल भी आना शुरू हो गया है ऊपर। तो अभी हम इसको फाइनली 10 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर से कवर करके रख देंगे। तो हमने इसको 10 से 1 मिनट बिल्कुल स्लो हीट के ऊपर उसके ऊपर से कवर करके रखा है। तो अभी हमारी ये जो है दाल दाल चना ढाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी है। तो आपको जो स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ रहा है कि हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल बनी है। अब इसको मिक्स कर लेंगे, इसके अंदर मिक्स करके ला के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे हम इसको। तो ये हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो फाइनली हमारी दाल चना ढाबा स्टाइल रेडी है। आप भी इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझको कमेंट सेक्शन में नीचे लाजमी बताइएगा कि हमारी दाल की रेसिपी आज आपको कैसी लगी। तो हमारी अभी हम इसको आपको अलग प्लेट में भी आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ कि हमारी ये दाल कैसी बनी है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल चना ढाबा स्टाइल रेडी है। तो आप भी इसको अपने घर में लाजमी ट्राई कीजिए। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। तो नाज़रीन आपसे एक और इल्तिमास, अभी तक आपने मेरा चैनल लाइफ ऑफ परदेसी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। स्टे ट्यून्ड विद लाइफ ऑफ परदेसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।